अब बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। बैंक चोरी केस पर इस वक्त की बड़ी खबर। 36 घंटे के अंदर डाका डालने वाला बदमाश ढेर हो गया। लखनऊ पुलिस ने 25,000 के इनामी को ढेर किया है। पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहा था आरोपी सोबिंद और लखनऊ में क्राइम ब्रांच और पुलिस का ये ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चल रहा था। चेकिंग में आरोपी पकड़ा गया तो वो वहां से भागने की फिराक में था। उसने पुलिस पर गोलियां बरसानी शुरू की। जवाबी कार्रवाई में वो घायल हुआ और अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। ये देखिए, आप ये देखेंगे आरोपी सोबिंद का सामान 25,000 का इनामी जो ढेर हुआ है। और ये देखिए कुछ पैसे यहाँ पर पड़े हैं, 500 के नोट आपको नजर आ रहे होंगे, आपको उसका वॉलेट नजर आ रहा होगा। साथ ही ये वो जगह है जहाँ पर एनकाउंटर हुआ, यही वो जगह है ये। और आप देखिए ये पिस्टल भी यहाँ पर है, हालांकि इसे देसी कट्टा नहीं कहा जाएगा, बाकायदा पिस्टल है ये। और ये पिस्टल भी उसके पास से मिली है। 36 घंटे के अंदर बैंक में डाका डालने वाला सोबिंद, पुलिस पकड़ने जाती है लेकिन वो फायरिंग करता है और फिर जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से भी ओपन फायर किया जाता है, जिसमें घायल होता है। अस्पताल ले जाते वक्त सोबिंद दम तोड़ देता है। 25,000 का इनामी ढेर हो गया। देखिए पिस्टल भी उसके पास है, पिस्टल उससे बरामद हुई है और विदेशी पिस्टल दिख रही है। यह हो सकता है कि इंडियन मेड हो, लेकिन आप देखिए ये इन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। इसी हथियार से पुलिस पर हमला किया था, इस पिस्टल से पुलिस पर हमला किया था। और सिर्फ लखनऊ ही नहीं, गाजीपुर में भी एनकाउंटर हुआ है। गाजीपुर में भी लॉकर केस का आरोपी मारा गया। बिहार के मुंगेर का रहने वाला आरोपी सनी दयाल ढेर हुआ। पुलिस चेकिंग के दौरान फायरिंग कर भाग रहा था। बाइक पर 2 आरोपी सवार थे, एक तो मौके से बचकर भाग गया, लेकिन सनी दयाल पकड़ा गया। इसके पास से कैश और ज्वेलरी भी बरामद हुई है। तो वही मौका पाकर वो सड़क से उतर के एक सुनसान निर्जन स्थान की तरफ उन्होंने भागने का वहां पर प्रयास किया, जिसमें से एक लड़का जो था वो वहां से भाग गया और दूसरा लड़का जो वहीं पर पुलिस के ऊपर छुप के वहां से फायरिंग करने लगा जब पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया। तो जवाबी फायरिंग में जब उसके ऊपर पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई तो उसके पैर में और उसके छाती पर गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ। उस दौरान जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि इसका नाम सनी दयाल है और ये मुंगेर का रहने वाला है और ये लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक में एक नकबजनी की बड़ी घटना हुई थी, जिसमें काफ़ी भारी संख्या में बैंकों के लॉकर काटे गए थे और उनमें से पैसा और ज्वेलरी निकाला गया था। चलिए अब आपको बता देते हैं कि यहां पर हुआ क्या था। तो लखनऊ के बैंक में डाका डालकर ये बदमाश भागे थे। रविवार को लखनऊ में पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ा और रविवार देर रात 2 जगहों पर बदमाशों से मुठभेड़ भी हुई। पहला एनकाउंटर लखनऊ में रात 12:30 बजे हुआ। पुलिस एनकाउंटर में आरोपी सोबिंद कुमार ढेर हो गया, जिसने पुलिस पर गोलियां चलाई तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोलियां चलाई। अस्पताल लाने के बाद आरोपी को मृत घोषित कर दिया गया सोबिंद को। दूसरा एनकाउंटर सुबह 5 बजे गाजीपुर के गहमर से बाइक से जा रहा बदमाश सनी दयाल मारा गया। अब तक 2 आरोपी ढेर हो चुके हैं, 3 पकड़े गए हैं, 2 फरार हो गए हैं। जिनको पकड़ा गया वो 3 आरोपी हैं, 2 फरार हैं, उनको भी जल्द से जल्द धर दबोचने की बात की जा रही है। तो देखिए चोरी डाका डाला जाता है, उसके बाद जांच पड़ताल शुरू होती है और फिर गिरफ्तारियां भी होती है। जो शांति से पुलिस के सामने पकड़े गए वो गिरफ्तारियां हो गई, लेकिन जिन्होंने पुलिस पर फायरिंग की तो पुलिस ने भी फायरिंग की। एसटीएफ ने जांच शुरू की और उसके बाद 2 ढेर हो गए। तो आखिर लखनऊ के बैंक में चोरी की इनसाइड स्टोरी क्या है? हमने आपको बताया ना, खबर जरूरी है, हम इनसाइड स्टोरी भी आपको बताते हैं। तो चलिए वो हम आपको बता देते हैं। यहां पर लखनऊ के इंडियन ओवरसीज बैंक में यह चोरी होती है। इंडियन ओवरसीज बैंक की चिन्हट शाखा का यह मामला है। चिन्हट शाखा, शनिवार रात को बदमाशों ने बैंक में चोरी की या डाका डाला, आप ये कह सकते हैं, डाका सही शब्द होगा। बैंक की दीवार काट कर बैंक में वो घुसते हैं
सबसे पहले बैंक का अलार्म सिस्टम जो होता है ना, जिससे अलार्म बज जाता है या फिर नजदीकी पुलिस स्टेशन तक खबर पहुंच जाती है, वो डैमेज किया, खराब कर दिया। और फिर चोरों ने बैंक के अंदर मौजूद एक दो नहीं बल्कि 42 लॉकर काट दिए। मशीन ले गए होंगे अपने साथ में, काट दिए। 1.5 से 2 घंटे तक ये सभी लोग बैंक के अंदर थे, सभी बदमाश। 30 लॉकर्स से करोड़ों के जेवर ये चुराए, डाका डाला और उसके बाद ये यहां से भाग खड़े हुए। वो तो बाद में जब पुलिस सतर्क हुई तो 3 गिरफ्तार, 2 ढेर हो गए और 2 अभी भी फरार है। और 2 जो फरार है वो सोच रहे होंगे कि खुद ही सरेंडर कर दे। हालांकि पुलिस कह रही है कि जल्द से जल्द उनको भी पकड़ लिया जाएगा, उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। ये देखिए, ये पकड़े गए हैं, जेल में हैं जो। तो पुलिस की गिरफ्त में अभी भी 3 आरोपी और पूछताछ की जा रही है। 1 किलो 88 ग्राम सोना बरामद कर लिया गया है। 1 किलो 24 ग्राम चांदी जो है वो भी जब्त की गई है। और लोगों से फिलहाल उनके सामानों का लिस्ट जो बनाकर बैंक में सबमिट करने को कहा गया है, जिनके भी लॉकर थे, कि आप बताइए कि आपके लॉकर में क्या क्या था। फिर उससे मिलान किया जाएगा, मिलान करने के बाद उनको सौंपा जाएगा। तो देखिए, लखनऊ के बैंक में लॉकर चोरी की वारदात करने वाला गैंग बिहार से लखनऊ पहुंचा था, बिहार से लखनऊ, और बड़े ही शातिर तरीके से इस पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। आपको लॉकर लूट की पूरी पिक्चर समझाते हैं, पूरी पिक्चर। इंडियन ओवरसीज बैंक में 90 लॉकर, टोटल कितने? 90। अब बैंक के 90 में से 42 लॉकर टूटे मिले। 1 से 31 नंबर के लॉकर में कुछ भी नहीं किया, उनको हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन 32 से लेकर 31 छोड़ दिए, 1 से 31, लेकिन 32 से 79 नंबर तक के लॉकर काटे गए। और फिर 80 से 90 तक के जो बैंक लॉकर थे वो सभी की सभी सुरक्षित है, जैसे 1 से 32 तक के थे। 30 लॉकर्स में रखे जेवरात गायब। 30 लॉकर्स में। आप सोचिए अभी क्या ट्रिक लगाई, क्या पहले से कुछ पता था या खबर थी या ये जानकारी मिल गई थी कि इस लॉकर में ये सब हो सकता है, तो वो भी जांच का विषय है। उसकी भी पूरी जांच की जा रही है कि 1 से 32 तक क्यों छोड़ा, 32 से ही ये सारी चीज क्यों की। तो लॉकर लूट की पूरी पिक्चर समझाते हैं, पूरी पिक्चर। इंडियन ओवरसीज बैंक में 90 लॉकर, टोटल कितने? 90। अब बैंक के 90 में से 42 लॉकर टूटे मिले। 1 से 31 नंबर के लॉकर में कुछ भी नहीं किया, उनको हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन 32 से लेकर 31 छोड़ दिए, 1 से 31, लेकिन 32 से 79 नंबर तक के लॉकर काटे गए। और फिर 80 से 90 तक के जो बैंक लॉकर थे वो सभी की सभी सुरक्षित है, जैसे 1 से 32 तक के थे। 30 लॉकर्स में रखे जेवरात गायब। 30 लॉकर्स में। आप सोचिए अभी क्या ट्रिक लगाई, क्या पहले से कुछ पता था या खबर थी या ये जानकारी मिल गई थी कि इस लॉकर में ये सब हो सकता है, तो वो भी जांच का विषय है। उसकी भी पूरी जांच की जा रही है कि 1 से 32 तक क्यों छोड़ा, 32 से ही ये सारी चीज क्यों की।